नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 28 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इंडी गठबंधन 5 साल में 5 पीएम बदलेगा। इसका एक ही एजेंडा, सरकार बनाओ नोट कमाओ। इसकी सोच में तुष्टिकरण है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को में सभाएं की। पहले कोल्हापुर गए, वहां एक बार फिर कहा कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बंटवा देगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल बोले, मैं रिहाई का हकदार। कहा शराब नीति केस में ईडी का बर्ताव क्रूर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी ने शराब नीति केस के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद क्रूर तरीके से बर्ताव किया। भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उतारा। इन्हीं ने कसाब को फांसी दिलाई। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट कटा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। निकम 26/11 मुंबई हमले के पाकिस्तान के आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिला चुके हैं। निकम 1992 के मुंबई ब्लास्ट हमले में भी सरकारी वकील थे। लोकसभा चुनाव 2024। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। बोली, आपका सीएम शेर है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को आप के लिए प्रचार किया। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता। हम तानाशाही हटाएंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए आप वोट करें। कांग्रेस की सीईसी बैठक खत्म। खड़गे, सोनिया, वेणुगोपाल समेत पंजाब के नेता मौजूद रहे। अमेठी रायबरेली सीटों को लेकर कई ऐलान किए गए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की शनिवार 27 अप्रैल को दिल्ली में बैठक हुई। कयास लगाया जा रहा था कि इस बैठक में यूपी की अमेठी और रायबरेली के अलावा बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम चर्चा होगा। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिनों से आग लगी हुई है। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। आर्मी एरिया के करीब पहुंची। सेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के भीमताल से सटे जंगलों में 4 दिनों से लगी आग बेकाबू हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लड़खड़ा कर गिरी। दुर्गापुर में हुई घटना। पिछले महीने घर में गिर जाने से माथे पर चोट लगी थी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार 27 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान लड़खड़ा कर गिर गई। यह हादसा पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में हुआ। ममता वहां चुनाव प्रचार करने गई थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गूगल, यूट्यूब को दिए 102 करोड़ के विज्ञापन। 6 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी के 73% सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ कर्नाटक पर खर्च। जी हाँ दोस्तों, भाजपा गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। गूगल की विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई 2018 से 25 अप्रैल 2024 तक भाजपा ने 102 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। मणिपुर में सीआरएफ के 2 जवान शहीद। कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका। 2 अन्य जवान जख्मी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक 6 घंटे बाद शुक्रवार से रविवार रात विष्णुपुर जिले के कुकी उग्रवादियों ने हमले में सीआरएफ के 2 जवान शहीद हो गए। घटना में 2 जवान घायल भी हुए हैं। इनका इलाज इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS में चल रहा है। प्रियंका गांधी बोली, एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस आएगी, मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, आपका मंगलसूत्र चुराएगी और दूसरे को बांट देगी। आप क्या करेंगे, हंसेंगे ना? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस बोली, भाजपा के पाखंड की सीमा नहीं। पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार की 2G स्पेक्ट्रम पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला के बदलाव की मांग को पाखंड बताया है। कांग्रेस ने कहा
कि भाजपा के पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसने यूपीए सरकार में हुए 2G स्पेक्ट्रम के सरकारी आवंटन को घोटाला कहा था, वहीं दूसरी तरफ अब नरेंद्र मोदी सरकार नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांग रही है। यूपी बिहार में 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। एमपी में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, देश में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए शनिवार से 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अमित शाह का वडोदरा में रोड शो। पोरबंदर में कहा, कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में 3 जनसभाएं की। इसके बाद शाम को वडोदरा में उनका रोड शो हुआ। इसकी शुरुआत रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर रावपुर से हुई और समाप्त मार्केट क्रॉस रोड पर हुआ। तारक मेहता के सोडी उल्फ गुरुचरण 5 दिन से लापता। पुलिस को किडनैपिंग की आशंका। दोस्त बोले उन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह बीते 5 दिनों से लापता हैं। बीते 22 अप्रैल को वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, जिसके बाद से किसी को उनकी कोई खबर नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 17.4% बढ़कर 10,708 करोड़। ब्याज आय 19,093 करोड़ रही। प्रति शेयर 10 का लाभांश देगी बैंक। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट बैंक आईसीआईसी ने शनिवार 27 अप्रैल को Q4 यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 10,708 करोड़ रहा। यस बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 123% बढ़कर 451 करोड़। ब्याज आय 21,153 करोड़ रही। बैंक का शेयर एक साल में 65% चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक ने शनिवार 27 अप्रैल को Q4 यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 123% बढ़कर 451 करोड़ हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट। 72,000 के नीचे आया सोना। चांदी भी 81,374 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते शुरुआत यानी 22 अप्रैल को सोना 73,163 रुपये पर था, जो कि अब यानी 27 अप्रैल को 72,448 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपये की गिरावट हुई है। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अमेरिका में एमडीएच और एवरेस्ट की जांच। यूएस फूड रेगुलेटर जानकारी जुटा रहा है। मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर और हांगकांग के एमडीएच और एवरेस्ट में कुछ मसालों को बैन करने के बाद अब अमेरिका फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले में जानकारी जुटा रही है। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। मई में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मई महीने में बैंकों में 14 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ ही होगा। ईरान के रास्ते ओमान से ट्रेड बढ़ाएगा भारत। पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव वजह। ओमान भारतीय सामानों पर टैक्स घटाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान के कई इलाकों के साथ जारी तनाव के बीच भारत ईरान रास्ते से ओमान में ट्रेड बढ़ाएगा। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के ओमान के साथ बढ़ते ट्रेड को देखते हुए भारत ओमान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान बोला, चुनाव में हमारा इस्तेमाल न करें। भारतीय नेता कहा, राजनीति के लिए हमें मुद्दा बना रहे हैं। कश्मीर पर भारत के दावे भी खारिज किए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं से चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं घिसटने की मांग की है। 26 अप्रैल को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय नेता वोट के लिए अपने भाषणों और बयानों में पाकिस्तान को मुद्दा बनाना बंद करें। अमेरिका में इजराइल विरोधी धरने दे रहे 550 छात्र गिरफ्तार। स्टूडेंट पर टेजर गन चला रही है पुलिस। प्रदर्शनकारियों के पास कश्मीर के पोस्टर भी दिखे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन नहीं रुक पा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक देश भर में अब तक 550 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस धरना दे रहे छात्रों से निपटने के लिए टेजर गन और केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगी है। अगला खबर आईपीएल से जुड़ी है दोस्तों। टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल की 8वीं जीत, लखनऊ को 7 विकेट से हराया। कप्तान मेसमन ने बनाए 71 रन, जुरेल की 50। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 17वें सीजन की टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स ने एक और जीत दर्ज कर ली। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पर 7 विकेट से हरा दिया। मैदान पर गिरी पतंग, पंत ने उड़ाने की कोशिश की, बॉलिंग करते समय फिसले विलियम्स, सूर्या ने लगाया सुपाल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में शनिवार को हुए डबल डेयर के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने 10 रन से हराया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। जवाब में एमआई 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 247 रन ही बना सकी। दिल्ली ने मुंबई को 10 रन से हराया। फेजर मैकर्स ने 84 रन बनाए। रसिक मुकेश को 3 विकेट, तिलक ने लगाई 50। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। दिल्ली के 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। मुंबई ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 247 रन ही बना सकी। एलएसजी वर्सेस आरआर फैंटेसी 11वें, केवल राहुल लखनऊ के टॉप स्कोरर, कप्तान चुन सकते हैं। बटलर को बनाया जा सकता है उप कप्तान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में आज डबल डेयर मैच खेला जाएगा। दिन का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स आरआर के बीच खेला जाएगा। मैच लखनऊ के केआरवत श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल 2024 का गणित, ऐतिहासिक चेस से पंजाब की प्लेऑफ उम्मीदें कायम। आज मुंबई दिल्ली के पास टॉप 5 में आने का मौका। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में शुक्रवार को पंजाब किंग ने इतिहास रचते हुए 262 रन का टारगेट चेज कर दिया। यह टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे सक्सेसफुल चेज रहा। इस जीत से पंजाब ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी है। टूर्नामेंट में 42 मैच खत्म हो चुके हैं। शुक्रवार के नतीजों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पर कायम है। वहीं पंजाब 6 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर पहुंच गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।